आज हम लोग जानेंगे कि तिथियों की स्वभाव कैसा होता है। ये तिथियों की श्रृंखला है। इस श्रृंखला में हम तिथियों की A to Z हम जानेंगे। जो आज का टॉपिक होगा वो है तिथियों का स्वभाव कैसा होगा। हम जानते हैं कि कृष्ण पक्ष का 15 दिन होता है और शुक्ल पक्ष का भी 15 दिन ही होता है। जो प्रतिपाद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या होता है। तो हमें जानना होता है कि कौन सा तिथि में किसी भी जातक व जातिका का अगर जन्म होता है तो कैसा परिणाम मिलता है। देखिए, अगर किसी जातक व जातिका का प्रतिपाद तिथि में जन्म हुआ तो जातक बुद्धिमान होता है और उत्थान देने वाला ये तिथि होता है। जातक को उत्थान देते हैं। बुद्धिमान तो होता है, साथ ही साथ उत्थान भी जातक को मिलता है। द्वितीय तिथि में अगर किसी जातक व जातिका का जन्म होता है, ये मंगल फल देने वाला होता है, सुख खतना ये देने वाला होता है। जातक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर तृतीय तिथि में जन्म होता है तो ऐसे जो है जातक व जातिका को बहुत ही बल मिलता है। जातक को जातक शक्तिशाली होते हैं। तृतीय तिथि में किसी भी जातक व जातिका का अगर जन्म होता है। चतुर्थ तिथि ये बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि इस तिथि में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो ये खल स्वभाव का होता है, क्योंकि ये खल फल ज्यादा देता है। अगर पंचमी तिथि को किसी जातक व जातिका का जन्म होता है, ये लक्ष्मी प्रदा होता है, ठीक है, संपत्ति देने वाला होता है पंचमी तिथि। अगर षष्ठी तिथि में किसी जातक व जातिका का जन्म होता है, इस तिथि में जन्म जातक यश प्रदा होता है। जातक को यश, मान, सम्मान बहुत ही ज्यादा मिलता है और प्रसिद्ध बहुत मिलता है जातक व जातिका को। अगर सप्तमी तिथि को अगर जन्म होता है तो ये मित्र तिथि होता है। जातक के लिए हमेशा शुभ कर्म खुला होता है और दोस्ती में, कर्म में हमेशा सफलता मिलता है अगर सप्तमी तिथि में जातक व जातिका का जन्म होता है। और अष्टमी तिथि में अगर जन्म होता है तो ये दंड देने वाला, विरोध धर्मी होता है। इसे अष्टमी तिथि को अच्छा नहीं माना गया है, ठीक है। इसमें विरोध होता है, जातक के जीवन में संघर्ष बढ़ता है। नवमी तिथि में अगर किसी जातक को जातिका का जन्म होता है तो वो उग्र होता है, उत्तेजना पूर्ण होता है। जातक को हमेशा उग्रता और उत्तेजना देने वाला होता है ये तिथि। इसे भी शुभ नहीं माना गया है। दशमी तिथि को अगर किसी जातक व जातिका का जन्म होता है तो ये संयम होता है, अथवा ये बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। जो भी जातक दशमी तिथि को जन्म होता है। एकादशी तिथि में अगर किसी जातक व जातिका का जन्म होता है, आनंद प्रदा होता है, सुख देने वाला होता है ये जातक व जातिका। और अगर द्वादशी तिथि को किसी जातक व जातिका का जन्म होता है तो ऐसे जातक जो है प्रसिद्ध पाने वाला होता है। ये तिथि जातक को प्रसिद्धता देता है। त्रयोदशी तिथि में किसी जातक व जातिका का जन्म होता है तो ये जय प्रदा, उसका मतलब क्या होता है कि विजय देने वाला होता है। जो भी जातक व जातिका त्रयोदशी तिथि में जन्म होता है उसे विजय मिलता है। और चतुर्दशी तिथि में अगर किसी जातक व जातिका का जन्म होता है, ये भी अष्टमी तिथि की जैसा उग्र और उत्तेजना, और अष्टमी और नवमी का जैसा उग्र और उत्तेजना बढ़ाता है। इसे भी शुभ ज्यादा नहीं माना गया है। अगर पूर्णिमा तिथि को जन्म होता है तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा जातक संयम होता है और आसानी से जीवन को इजीली धन संपदा आदि पाने वाला होता है। और अमावस्या को तिथि को जिन भी जातक जातिका का जन्म होता है, उससे क्या होता है कि पूर्वजों को दर्शाता है। पूर्वजों के कर्म को फल उस जातक व जातिका को मिलता है। अगर वो अच्छा हुआ तो अच्छा फल मिलता है, अगर वो खराब हुआ तो खराब फल मिलता है। तो ये तिथियों का स्वभाव जो है ये जानना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि जब भी जातक व जातिका का जन्म होता है तो कौन सा तिथि में होगा और वो तिथि जातक के जीवन में कौन सा इन्फ्लुएंस लाएगा, ये हम तिथियों से जान सकते हैं।
तो अगले इस वीडियो हमने तिथियों की स्वभाव के बारे में जाना। तो अगले जो आने वाले वीडियो होगा उसमें हम तिथियों के स्वामी के बारे में जानेंगे, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस लिए ऐसा होता है। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो आप लोगों के सम्मुख में लाता रहता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।